ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। खून के रिश्ते और फटे हुए वादे। पुराने टस्किया मिल का खुफिया खाना। सुबह के 4 बजे सर धवाने तीनों के जिस्म कांप रहे थे। पुरानी मशीनें के पीछे छुपे हुए वो सांसों को रोके हुए थे। ऊपर से जूतों की आवाजें आ रही थी, भारी फौजी बूटों की। महकमा के एजेंट्स उन्हें ढूंढ रहे थे। अली रेयान ने अपने होठों से कान पोसी कर कि वो गए, अभी तक सिग्नल नहीं मिला। एनल ने गहरी सांस ली। इसका हाथ हारस के हाथ में था और वो दोनों का राब्ता एक अजीब सुकून दे रहा था। 25 साल की जुदाई के बाद हारस को अपने भाई की मौजूदगी अभी तक हकीकत नहीं लग रही थी। ये ख्वाब जैसा था, एक खूबसूरत खतरनाक ख्वाब। ये फाइल, अली ने सरगोशी में कहा, अपने कोट के अंदर से प्लास्टिक से लिपटी हुई डंडियों निकाल कर। इसमें सिर्फ दस्तावेजात ही नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम है। एक ऐसा सिस्टम जो पूरे शहर के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक कर सकता है और अहदनामा हर स्क्रीन पर दिखा सकता है। हर हारस ने इसे हैरिस से देखा। तुम्हारे वालिद ने ये बनाया था। अब ये 3 बहन भाई हैं। एनल की आंखों में आंसू चमक उठे। वो जानते थे कि एक ही दिन हम तीनों मिल जाएंगे। ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। दरवाजा तोड़ा जा रहा था। अब वक्त नहीं है, अली ने कहा, हमें यहाँ से निकलना है। मैं जानता हूँ रास्ता। वो मशीने के पीछे नीचे रेंगते हुए आगे बढ़े। तेल और जंग की बो हवा में घुली हुई थी। एनल ने हाँ में सर हिलाया, मगर इसकी आंखें कुछ और कह रही थी। वो पीछे देख रही थी, अली की तरफ, जो आगे रेंग रहा था। इसके चेहरे पर जो तशवीर थी वो वहाज भाई के लिए नहीं थी, कुछ और था। 15 मिनट बाद वो एक नाली के मुंह पर पहुंचे। वहां बारिश हो रही थी और ठंडी हवा ने इनके चेहरों पर चोट की। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक महफूज जगह है, अली ने कहा, बारिश में आंखें चीरते हुए। हमें पैदल जाना होगा। और फाइल? हारिस ने पूछा। पहले जिंदा रहे, फिर इंतकला लाएं, बारिश की पौड़ में। मगर अब इसमें एक भारीपन था, एक गुस्सा जो हर हरकत पर झलकता था। एक जब वो महफूज घर पहुंचे, एक पुरानी लाइब्रेरी के पीछे छुपा हुआ फ्लैट दो तो सब के कपड़े भीग चुके थे। अली ने दरवाजा खोला और अंदर की खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। कमरा साफ था, बिस्तर थे, कुछ डब्बे बंद खुराक और एक पुराना कंप्यूटर। यहाँ हम कुछ दिन छुप सकते हैं, अली ने कहा। दरवाजा बंद करते हुए इन्हें ये जगह पसंद आई। हमारे पास वक्त नहीं है, अली ने करके लहजे में कहा। महकमा को पता चल चुका है कि फाइल हमारे पास है। वो हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल करेंगे इसे वापस लेने के लिए। अगर हम आज नहीं चलेंगे तो कल बहुत देर हो जाएगी। मगर लोग, एनल ने कहा, क्या वो समझेंगे? क्या वो तैयार है? लोगों को तैयार होने की जरूरत नहीं है, अली ने कहा। हम अपनी आंखों में वही आग जो हारिस ने पहले देखी थी, इन्हें सिर्फ सच देखने की जरूरत है, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। हारिस ने अपने भाई को देखा। क्या वो यही वही लड़का था जो छोटी छोटी चीजों को बचाता था? हाँ, तुम हमेशा कहते थे कि हर तारा एक ख्वाब है और तुम कहते थे हर ख्वाब भी एक वादा है। हारिस ने मेज के पार अपने भाई की आंखों में देखा। आज हम कौन सा वादा पूरा कर रहे हैं? खामोशी छा गई, सिर्फ बारिश की आवाज थी जो खिड़की से टकरा रही थी। हम वो वादा पूरा कर रहे हैं जो हमारे वालिदैन ने क्या था? एनल ने आखिरकार कहा। एक आजाद शहर का। कंप्यूटर ऑन करते हुए अली ने फाइल डाली। स्क्रीन पर एक पेचीदा प्रोग्राम था खुला। थेरी क्लेयर सिस्टम। हमें अपने बायोमेट्रिक डेटा दर्ज करने होंगे, अली ने वजाहत की। अंगुलियों के निशान और स्क्रीन पर डाले और असल अहदनामा हर स्क्रीन पर 10 मिनट के लिए नजर आएगा। 10 मिनट, हारिस ने हैरत से कहा। 10 मिनट सच को फैलाने के लिए काफी है, फिर वो खुद ही आगे जाएंगे। तीनों ने एक दूसरे को देखा। ये लम्हा था 25 साल की जुदाई, 25 साल की खलामी और अब 25 सेकंड का फैसला। मैं तैयार हूँ। क्या तुम सोचते हो लोग हैरान होंगे? वो गुस्से से पागल हो जाएंगे, अली ने कहा। और फिर
फिर वो सवाल करेंगे और सवाल ही इनकलाब की पहली सीढ़ी है। हारिस ने अपने भाई की तरफ देखा। और हमारा क्या होगा? अली ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। हम भागेंगे या मर जाएंगे, मगर कम से कम हम आज़ाद मरेंगे। ये अल्फाज हवा में लटक गए। आज़ादी मौत में नहीं चाहती कि हम में से कोई मरे, ऐनल ने आहिस्ता से कहा। कभी कभार अली ने कहा, अपनी बहन की तरफ देखते हुए, जिंदा रहने से ज्यादा अहम चीज होती है। रात गहरी होती गई, घंटा गुजरते गए। तीनों ने तैयारी की जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। 11 बजे अली ने कहा, मैं बाहर जाकर हालात देखता हूँ, आप दोनों यहाँ रहे, अकेले मत जाओ। ऐनल ने फौरन कहा, मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा। और वो चला गया। दरवाजा बंद करते हुए ऐनल और हारिस अकेले रह गए। खामोशी फिर छा गई। तुम इसे जानते हो? ऐनल ने आहिस्ता से कहा। मेरे भाई को क्या तुम्हें लगता है वो ठीक है? हारिस ने सच बोलने का फैसला किया। वो शख्स जो बाहर गया है वो मेरा भाई नहीं लगता। ऐनल ने सांसें रोक गए। क्या मतलब मेरा भाई? वो मोहब्बत करता था, वो था, मगर ये शख्स, इसमें सिर्फ गुस्सा है, सिर्फ इनकलाब है। शहर की रोशनियों में इसे अपना अक्स नजर आया, एक ऐसा शख्स जो खुद नहीं जानता था कि वो कौन है। जब हम ये प्रोग्राम चलाएंगे, इसने कहा, तो क्या वाकई सब बेहतर हो जाएगा, या सिर्फ एक ताकत दूसरी ताकत की जगह ले लेगी? कैनल ने करीब आकर इसका हाथ थामा। तुम्हारे अंदर अच्छाई है हारिस, वही अच्छाई जो मेरे भाई के अंदर बढ़ती जा रही है। मत हारना, और अगर हम हार गए तो कम से कम हमने कोशिश की। और इसके पीछे 10 मिसाल एजेंट मिल गए, तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा। और दरवाजे के पीछे जमीन पर अली का बेहोश जैसा पड़ा था। महकमा बराए समाजी हम आहंगी का अंडरग्रेश सेल नंबर 7, सर्द सफेद रोशनी, एक मेज, दो कुर्सियां और हवा में टेस इन्फांट की तेज बो। दरवाजा खुला। कंपेयर तमीर अंदर आया, एक फाइल हाथ में। इसने मेज की के इस पार बैठकर फाइल खोली। हारिस, या मैं कहूँ जर्त से मरकजी के बयान को भेजा गया। हारिस ने जवाब ना दिया। इसने की आंखें तमीर के हाथ पर थी। हमने तुम्हें सब कुछ दिया, शनाख्त, मकसद, और तुमने एक औरत के लिए सब कुछ ठुकरा दिया। वो महज एक औरत नहीं है, हारिस ने आहिस्ता से कहा, वो मेरी बहन है। तमीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खुली। खून के रिश्ते, जज्बाती कमजोरी, हमने तुम्हें इससे बलातर होना सिखाया था। आपने हमें इंसान होने से रोका था। इंसानियत एक बीमारी है हारिस, और हम डॉक्टर हैं। तमीर ने फाइल में इस एक तस्वीर निकाली। एक छोटा लड़का, 6 साल का, मुस्कुराता हुआ। हारिस का बचपन, तुम्हें याद है ये दिन जब तुम हमारे पास आए थे? आपने मुझे छीन लिया था। वो शहर जो बचाना चाहते थे आपकी छोटी हुकूमत से। तमीर ने आंखें बंद की। हर हुकूमत झूठ पर कायम होती है हारिस, फर्क सिर्फ ये है कि कौन बेहतर झूठ बोलता है और असल अहदनामा। एक ख्वाब, एक ऐसा ख्वाब जो सिर्फ खून बहा सकता है। तमीर उठा। हमें वो फाइल चाहिए और प्रोग्राम का कोड। मैं नहीं दूंगा, तुम दोगे। इसकी बहन, जैसे वो सिर्फ हाल ही में पहचान पाया था। वो तुम्हारी बहन है, तमीर ने भी आवाज में कहा, जैसे जहन पढ़ रहा हो। तुम ऐसे पहचानना चाहते हो? हम समझते हैं इसलिए के सौदा करते हैं। क्या सौदा? वो जानता था कि ये झूठ था। महकमा कभी भी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मेरा भाई? तमीर का चेहरा सख्त हो गया। रेयान या अली, वो बहुत आगे निकल चुका है, वो माफ नहीं किया जा सकता। तो फिर कोई सौदा नहीं। हारिस ने पीठ सीधी की। हम तीनों एक हैं, या तो सब या कोई नहीं। तमीर ने एक लम्हे के लिए हरियत से हारिस को देखा, फिर वो मुस्कुराया, एक हकीकी खुश मुस्कुराहट। तुम वाकई इनके बेटे हो? तुम्हारे वालिद भी ऐसा ही कहते थे? या तो सब, ये कोई नहीं। और फिर तमीर ने एक इंकशाफ किया, वो हारिस के लिए जहर से कम ना था। नौजवान कंधे से कंधा मिलाए, खूब मुस्कुराते हुए। एक तमीर था
था। दूसरा, हारिस का बाप। हम एक ही ख्वाब देखते थे, एक बेहतर शहर का, मगर फिर इसने गलत रास्ता चुन लिया और मुझे सही रास्ता छीनना पड़ा। तुमने इसे मार डाला। मैंने शहर को बचाना चाहा था, मगर इसकी आंखों में आग थी। हारिस, वो चीखती एनल। हारिस उठने लगा, फिर मगर हथकड़ियों ने इसे रोक लिया। तमियों ने एक इशारा किया। एक एजेंट ने एनल के बाजू पीछे की तरफ मोड़ दिए। इसकी दर्द से चीख मारना चाहिए, मगर अपने आप को रोक लिया। देखो हारिस, तमियों ने कहा, ये तुम्हारी बहन है, तुम चाहते होगे वो जिंदा रहे। हारिस का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो एनल की आंखों में देख रहा था, वही आंखें जो इसकी माँ की थी, वही आंखें जो इसे लड़ियों सुनाई देती थी। और हम तुम्हारे सामने इसे मार डालेंगे। खामोशी छा गई, सिर्फ एडिशन की आवाज थी जो बना रही थी। एनल ने हारिस की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक पैगाम था, मत दो। हारिस ने अपने जहन में तेजी से हिसाब लगाया। अगर वो फाइल दे दे तो शहर हमेशा गुलाम रहेगा, क्योंकि मैं इसे राजी कर सकता हूँ। हम दोनों चले गए। तुम्हें फाइल मिल जाएगी। तमियों की आंखों में शक था, मगर लालच भी। फाइल, यही इसकी पूरी जिंदगी का मकसद था। 5 मिनट वो उठा और कोई चालबाजी नहीं। एजेंट एनल को हारिस के सामने छोड़कर चले गए। दरवाजा बंद हो गया। हारिस, एनल ने फौरन कहा, तुम इन्हें मत दो, खामोश रहो। हारिस ने सरगोशी में कहा। इसने अपना हाथ बढ़ाया और एनल का हाथ थाम लिया। मेरी उंगली पर देखो। इसने एनल की हथेली पर उंगली से लकीर खींची। कोड नहीं, एक पैगाम था, भाग जा। कमरा फुट भी। फैसला, एनल को यहाँ से ले जाओ। जब मैं इसे महफूज जान लूंगा तब फाइल दूंगा। तमियों ने एक लम्हे के लिए सोचा। ठीक है। इसने तमियों को इशारा किया। इसे वापस सेल में ले जाओ। एनल को बाहर ले जाया जा रहा था। वो मर कर हारिस की तरफ देखी, आखिरी नजर। दरवाजा बंद हो गया। अब तमियों ने कहा, फाइल पहले मुझे यकीन दिलाओ कि वो महफूज है। तमियों ने अपना डिटेल निकाला। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज थी। एनल को सेल में डाल जा रहा था। कहाँ है? मैंने इसे कहीं छुपाया दिया है, हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं इसे तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे ये ना बता दो कि क्या तुमने वाकई मेरे बाप को मारा था। तमियों का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। ये जरूरी था। क्योंकि वो मेरे ख्वाब को तबाह कर रहा था। हमारा ख्वाब, तुम्हारा ख्वाब, एक काबोस था शायद। तमियों ने पिस्तौल निकाल ली। अब फाइल दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर तुम्हारी बहन को ढूंढ कर इससे पूछूंगा। हारिस ने गहरी सांस ली। इसने अपने दांत से अंदर कंप्यूटर्स को महसूस किया। वही बटन जो इसने एनल से मुलाकात के बाद अपनी कमीज पर लगाया था। एक छोटा सा आला। सारे सेल की लाइट बुझ गई। अलार्म बज उठे। तुमने क्या किया? तमियों चीखा। मैंने तारीख को मिटाने नहीं दिया, हारिस ने कहा, और इसने अपने जहन में इन कोड नंबर्स को दोहराना शुरू किया जो इसने एनल की हथेली पर लिखे थे। प्रोग्राम को चलाने के लिए दूर से वो धमकियों की आवाज़ें आ रही थी। खुशग्राम था। और फिर अंधेरा। कमरा 4B। इसी वक्त एनल ने कोड नंबर्स दर्ज किए। कंप्यूटर स्क्रीन पर पैगाम आया। प्रोग्राम एक्टिव हो गया। शहर के तमाम स्क्रीन पर हैदनामा नशर हो रहा था। वो रो पड़ी। हारिस, अली ने पूछा। एनल ने सिर्फ सर हिलाया, गम से भरा हुआ। तो फिर अली की आंखों में आंसू आ गए। वो आखिरकार हीरो बन गया। हम सब बने गए। एनल ने कहा, आओ, शहर हमें चाहता है। और दोनों भागे एक नए दौर की तरह, जहां सच्चाई ने आखिरकार रोशनी पा ली थी। ऐलान करते हैं कि हर फराद की आवाज़ बराबर है, कोई आला, कोई आदानी नहीं। फैसले अजतमाही होंगे, ये हमारा पैदाइशी हक है।
और फिर जैसे तौइल अरसे से सोई हुई एक दीवार को जगा दिया गया हो। शहर ने आंखें खोली, फिर पहले तो खामोशी थी, एक हैरान कुन भारी खामोशी, फिर एक भरी हुई गूंज पैदा हुई, पहले सरगोशों की, फिर बातों की, फिर बक्सों की, और आखिरकार हम आज़ाद हैं। हारिस ने ये मुमकिन बना दिया, ऐनल ने आहिस्ता से कहा। इसकी आंखें सुर्ख थी मगर आंसू सूख चुके थे। हाँ, अली ने अपने भाई के नाम पर सर झुका दिया। मैंने इस पर यकीन नहीं किया। मैंने सोचा वो कमज़ोर है, मगर वो हमसे ज़्यादा मजबूत है। मोहब्बत कमज़ोरी नहीं होती अली, वो ताकत होती है। नीचे से इस आवाज आई, ऐनल, अली नीचे आओ। वो सीढ़ियाँ उतरे। नीचे एक मजूम था, नौजवान, बूढ़े, मर्द, औरतें, सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, अब क्या? एक बूढ़ा आगे बढ़ा जिसका हाथ कांप रहा था। मैंने 50 साल महकमा के लिए काम किया, सिर्फ इसलिए कि इसने सवाल किया था। मैं आपके साथ हूँ। एक दर्जन, फिर रिकॉर्ड पर, फिर हजारों। जिस शहर की आवाज उठ खड़ी हुई थी। कंट्रोल रूम में खड़ा स्क्रीनर पर देख रहा था कि किस तरह इसका सल्यूट तबाह हो रहा था। सर, एक एजेंट ने इतलाह दी, स्टेशन 1 से 4 तक ले तमाम एजेंट्स ने हथियार डाल दिए थे। वो इसके साथ मिल गए थे। सर, क्या ये सही है? तमीर ने इस नौजवान एजेंट को देखा। इसकी आंखों में वही सवाल था जो कभी हारिस की आंखों में था। कुछ भी सही नहीं होता बेटे, सिर्फ फाइल होती हैं और हारने वाले। उसने आखिरी हुक्म दिया, सेल्सियस को तबाह कर दो। तुम्हारा रिकॉर्ड्स, तमाम सबूत हमें मिटा दो। शहर के मरकज 2 घंटे बाद ऐनल के एक कदीम इमारत की छत पर खड़ी थी, जहां से पूरा शहर नजर आता था। इसके सामने मरफून था और वो हम दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। मजूम में से आवाजें उठी, हम उन्हें रोकेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। ऐनल ने कहा, हम लड़ेंगे नहीं, हम बस अपना हक मांगेंगे। हम इनके सामने खड़े हो जाएंगे, बगैर हथियारों के, बगैर तशद्दुद के। वो हमें मार सकते हैं मगर वो हमारे ख्वाब नहीं मार सकते। अली ने माइक्रोफोन संभाला, मेरे भाई हारिस ने अपने बजान देकर हमें ये मौका दिया है। प्राइमन खामोश, महकमा के हटियर की तरफ। महकमा का मरकजी दरवाजा। तमीर और इसके आखिरी वफादार भाई हिर निकले, हथियार ताने हुए। सामने हजारों लोग थे, बगैर हथियारों के। पीछे हट जाओ, इसने कहा। आपने मेरे वालिदैन को मारा, आपने मेरे भाई को मारा, अब मुझे मार लो। तुम्हें लगता है मैं नहीं मार सकता? मार सकते हो, मगर इससे कुछ नहीं बदलेगा। सच्चाई अब बाहर आ चुकी है, आप इसे वापस नहीं ले सकते। तमीर का हाथ कांप रहा था। वो फायर को कर सकता था एक हक का दबाव, और ऐनल की कहानी खत्म हो जाती है। नहीं चाहिए थी। पिस्तौल जमीन पर गिरी, आवाज गूंजी। तमीर ने घुटने टेक दिए। वो रो पड़ा, पहली बार अपनी जिंदगी में मैं हारा हूँ। और इसके पीछे दीगर एजेंटों ने भी हथियार डाल दिए। शहर ने सांस ली, एक नया सांस, जिसमें वो बुरा एजेंट भी था जो महकमा के राज जानता था। वो नौजवान लड़की जिसका भाई मारा गया था, और दूसरे आम शहरी पुरानी इमारतों को मजाल करने का काम शुरू हुआ। इन्हीं में से एक इमारत जहां हारिस को ऐनल पहली बार मिली थे, वो को भाईचारा मरकज का नाम दिया गया। ऐनल और अली छत पर बैठे थे, इनके सामने शहर की रोशनी थी। अब नई उम्मीद की रोशनी। और तुम्हारा क्या इरादा है? अली ने पूछा। ऐनल ने सितारों की तरफ देखा। हारिस ने कहा था, ये हर सितारा एक ख्वाब होता है। मैं चाहती हूँ कि ख्वाब सच हो, मगर हारिस हमेशा साथ था हमारे। ऐनल ने अपने गले में पहना हुआ पैडिंग छुआ, वही जो हारिस ने अपनी मौत से पहले इसे दिया था। और जब तक हम इसे याद रखेंगे वो जिंदा रहेगा। दूर से शहर की घंटियां बजी, नई सुबह का आगाज। अली, ऐनल ने कहा, तुम्हें याद है पुराना गाना जो अम्मी गाती थी?
ایک پرانی کہانی کے اختتام پر اپنے عہد نامے کے ساتھ حارث آباد نے ایک نئی تاریخ لکھنی شروع کی۔ ہر فرد کی آواز برابر ہے، ہر خواہ قابل حسوس ہے اور ہر رات کے بعد ایک نئی صبح آتی ہے۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے مگر حارث آباد کی کہانی جاری ہے، جہاں ایدن شہر کی پرانی متمم بنی علی نے نوجوانوں کی تربیت کے لیے ایک اسکول قائم کیا، جس نے اپنے تمام جرائم کا احتراز کیا۔ اور ہر رات جب ستارے نکلتے تو لوگ اپنے بچوں سے کہتے، دیکھو وہ سب ستارے حارث کے خواب ہیں اور ہم ان خوابوں کو سچ کر رہے ہیں۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔